बीजेपी को ना तो लोकसभा के अंदर गांव में घुसने दिया और ना विधानसभा में घुसने देंगे। क्योंकि ये तो वही चोर है जो 10 साल से लूट रहे हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए कराया नहीं कुछ, जुमले फेंके हैं। पब्लिक को तंग किया है हर एक चीज से, उसका विरोध घुसने नहीं देंगे। घुसने नहीं देंगे। इस बार हरियाणा में क्या दिखाई दे रहा है, मतलब बदलाव का दिखाई दे रहा है या फिर सरकार रिपीट? 100% बदलाव। खट्टर सरकार कैसे लगी? बहुत माड़ी। और सैनी जी कैसे लगे? ये इससे भी माड़ा। अच्छा, ये इससे ज्यादा? हाँ, इससे भी माड़ा। अच्छा तो इनमें बीज ही नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। बदलाव करने सोच। बिल्कुल बदलाव 100%। अच्छा, ये बताइए मोदी जी कैसे लगते हैं? डबल इंजन कहते हैं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हाँ, ये तो धोखा हुआ हमारे से। उसको डबल इंजन करके इस देश का पट्टी मैच कर दिया, सारा देश कंगाल कर दिया। सबसे कंगाल कर दिया। कैसे नहीं किया? हर एक महकमा बेच दिया, रेल बेच दिया, टेलीफोन बेच दिए, जो बड़े बड़े महकमे थे वो बेच दिए। स्कूल जो थे जितने स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, कोई नौकरी भी नहीं। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ हरियाणा में जेबीटी का वैकेंसी नहीं निकली। 10 साल से जेबीटी की वैकेंसी नहीं निकली। अच्छा, हरियाणा के ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको धरातल पे लगते हैं जिसको लेकर इस चुनाव में प्रभाव पड़ेंगे या पड़नी चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का। किसानों की कोई सुना ही नहीं। ये जो आंदोलन चल रहा है जगह जगह बॉर्डर पे, इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसका ही है ज्यादा तो। इसे एक किसान नहीं, हर एक कर्मचारी। अच्छा, हर एक कर्मचारी। हाँ, जितने कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी लाए हैं और जो पक्के हैं उन दोबारा और महकमे भर नहीं रहे। तो कर्मचारियों में भी रोष, किसान में भी रोष और व्यापारियों में भी रोष। भैया क्या नाम है? सतवीर सिंह। तो बताइए हरियाणा में क्या बातचीत चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, क्या करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि हरियाणा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 5-5 सीट दोनों को दे दिया कि भैया आधे तुम ले जाओ, आधे तुम ले जाओ। इस बार क्या सोच रहे हैं? बदलाव है अब की बार पूरा। किसी कितनी लगती है? हैं? किसकी कितनी? कांग्रेस की ज्यादा आएंगी, 70-60-70 सीट आ जाएंगी। 60-70 सीटें। और बीजेपी बाकी ना और पार्टियां भी ले जाएंगी। बीजेपी की तो 15 आने हैं। बीजेपी 15 ही सीट। और हाँ, ऐसा क्या हुआ 10 सालों में? क्या नाराजगी हुई जिसको लेकर आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? काम कुछ किया ही नहीं है। हम दुखी हैं। यहाँ हॉस्पिटल की जगह ये पड़ी खाली सरकार की, लेकिन हमें बनाने के लिए नहीं दे रहे। अच्छा, मतलब खाली पड़ी है बनाने खाली के लिए सरकार की जमीन है। आप लोग गए नहीं खट्टर जी के पास, या नए मुख्यमंत्री बने उनके पास गए नहीं? नया तो अभी आया है, उसका तो टाइम ही नहीं मिला। बाकियां तो हम सारे तो रजाए, कुछ नहीं किया किसी ने भी। रोड आपके सामने टूटे पड़े हैं, देख लो हालात ये यहाँ की। तो कैसे वोट देगा पब्लिक यहाँ की? तो जब आते हैं जैसे वोट मांगने के लिए, उस समय पकड़ते नहीं है नेताजी को? हाँ, मैं को नहीं अब तो अरे बढ़ने को धंधे उन्हें घुसने नहीं देंगे। घुसने नहीं देंगे। घुसने इतनी नाराजगी है बीजेपी को ना तो लोकसभा के अंदर गांव में घुसने दिया और ना विधानसभा में घुसने देंगे। क्योंकि ये तो वही चोर है जो 10 साल से लूट रहे हैं। इनसे पब्लिक डरती नहीं है। दिल्ली बॉर्डर में मोदी ने हेर लिया था, माफी मांग के पांडा छुटवाना पड़ा, लेकिन दिया कुछ नहीं, माफी मांगनी पड़ी। अब इनके नाक रगड़ाएंगे और वोट देंगे। तो फिर सवाल जवाब कीजिए भाई कि जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि है, पहले भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सपोर्ट किया होगा प्रतिनिधि जो बने हैं। किया नहीं। अच्छा, नहीं किया? नहीं, हमने किया ही नहीं इनको। ये तो पब्लिक आंधी होगी 15 लाख के चक्कर में। अच्छा, उसका भी इंतजार? हाँ, 15 लाख के चक्कर में सारा देश भाग गया। तो उसका भी इंतजार है? हाँ, नहीं, अभी इंतजार खत्म हो गया। इसने विश्वास, राजनीति का जो विश्वास हो है, मोदी ने वो विश्वास खत्म कर दिया जनता से। अच्छा। हाँ, कि झूठ बोलना और राज करना, इसका एक है। अच्छा, बता दीजिए। हाँ जी, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। सतपाल मौर्य। यहाँ हमारे आज़ाद नगर में समस्या ही समस्या है। अच्छा। और सारा वर्ग इस गवर्नमेंट से परेशान है। अच्छा, क्यों परेशान है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी, किसान इन्होंने दुखी कर दिया, कर्मचारियों का इन्होंने लठ मारे, जो पंचायत के नुमाइंदे हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका लठ इनने मारे, व्यापारी वर्ग इनसे दुखी है। अब ये तो ना शिक्षा के ऊपर ध्यान है, ना हेल्थ के ऊपर ध्यान है इस गवर्नमेंट का। ये तो अपना लुट्टू टोला इकट्ठा हो रहा है, जिम और हजम करो और पब्लिक जाओ बाहर। अच्छा, ये बताइए जैसे मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। भाई मोदी जी ने किसानों के लिए कराया नहीं कुछ, जुमले फेंके हैं और किया नहीं कुछ। झूठ कितनी बुलवा लो उस बंदे पे, वो तुलती नहीं, इतनी झूठ बोल रखी हैं। अच्छा, इतने झूठ बोल रहे हैं। तो अभी प्रचार के लिए तो वो भी धरातल पे आएंगे? प्रचार के लिए आएंगे तो उनसे जनता सवाल जवाब करेगी। पीछे एमपी का इलेक्शन में नहीं देखा, पब्लिक ने खूब सवाल जवाब करे हैं उन्होंने।
लेकिन वहाँ डरते भाग जाते फिर अपना पीछा छुड़ा के ना। अब इनके घर तो जाने से रही पब्लिक भाई। कांग्रेस मान लिया निकम्मी थी, लेकिन इससे तो फिर भी बेटर थी बीजेपी से तो। अच्छा। और कांग्रेस ने तो बहुत कुछ कराया है सन 14 के बाद। ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ कराया ही नहीं आज तक। वो कहते हैं 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हम। लेकिन बीजेपी ने क्या कराया है, जो 60 साल में कांग्रेस करके गई ना, वो बीजेपी उस सारे सामान को बेचने लग रही है। अच्छा। 10 साल में कोई सरकारी महकमे हैं और कुछ है, निजीकरण बना दिया, सारा सौदा बेच खा के सब। कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया है, उससे काम फास्ट होगा। क्या हो गया, बेरोजगारी तो बढ़ गई भाई। मान लिया जिस आदमी को 60-70 हज़ार मिलते हैं, प्राइवेट वाला उसको 15 हज़ार में 12-12 घंटे रगड़ा, 13-13 घंटे ना, तो उस 15 हज़ार में उसका काम चलता है। बेरोजगारी की बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे बीजेपी में टिकट बांटे गए, उसके बाद एक भगदड़ मचा, बहुत सारे एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री, सरपंच से लेकर वार्ड तक के लोग जो है वो पार्टी को छोड़कर चले गए। क्या वजह लगती है? वजह तो यही है बे, मतलब उनको हार है दिखाई दे रही है, सुपरस्टार दिखाई दे रही है। अब भाग रहे हैं वो, नए नए चेहरों को इन्होंने टिकट दे दिया बे, ताकि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे कहने के लिए। अब नए चेहरे आएंगे तो नए चेहरे को मान लिया किसको क्या उलाना दे सो, तो ये कहे मैंने तो पता नहीं, पहली बार आ रहा हूँ जी। इसलिए सारे नए नए चेहरों को टिकट दे रहे हैं ये। पुराने इनके मंत्री एमएलए सारों को छोड़ गए ना, नए नए को। तो इस बार बदलाव दिखाई दे रहा है। बदलाव तो 100% है जी। भैया बताइए क्या सोच रहे हैं, बताइए। सोच रहे हैं जी बदलाव आना चाहिए। सरकारें तो दोनों एक जैसी हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। अच्छा। लेकिन इस लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ऑप्शन यही है कि अभी कि इसका भी बहुत ज़्यादा हो गया और फ्लो हो गया। अच्छा। आज आप बीजेपी का ओवरफुल हो गया। और फ्लो हो गया, जैसे अच्छा, overflow हो गया। कांग्रेस का हुआ था। आपको आज ये पता है कि मोदी कहाँ है? कुछ किसी को नहीं पता कहाँ है। जब 365 दिन में वो क्या रहेगा कि मतलब दूसरे देश में घूमेगा, भूखा है, बिल्कुल भूखा। क्यों, कभी देखा ही नहीं दूसरा देश। अब क्या करेगा, इलेक्शन आएगा तो वो तो कहते हैं काम काज के लिए जाते काम हैं। काज के कौन से काम का आज तक कौन सा काम हुआ है? वो तो इसका यूक्रेन का और उसका युद्ध भी रुकवा रहा था, उसने तो मतलब बाकी बढ़ ही गया, घटा तो नहीं है। आप ये बताओ ना कि कौन सा काम किया, कौन सी डिग्री है, कौन से अच्छा यूनिवर्सिटी कांग्रेस की, इसमें देख लो कि मतलब उसने आज तक पैसा है। एक पैसे पे कहावत है, व्हेन मनी स्पीक्स ट्रूथ कीप साइलेंट। ठीक है, उसका यही है कि पैसा इतना कर लिया, अंबानी अडानी, उसके सिवा कुछ नहीं, इन्होंने अपना पेट भर लिया और लोगों को ईडी ये वो यही काम रह गया, बाकी काम उन्होंने कुछ ये नहीं। बताइए, हरियाणा में जैसे हमने देखा, उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं चला वो मुद्दा, और राज्यों में हमेशा चलता है। मध्य प्रदेश हमने देखा हिंदुत्व का मुद्दा और उस मुद्दे पे वोट। ये हरियाणा में है क्या? नहीं, हिंदुत्व का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब अगर हमारे कोई मुस्लिम भाई भी बैठे ना, कभी भी मतलब है कोई ग्रीवेंसेज नहीं, कोई भी हमेशा प्यार से रहते हैं। अच्छा, सब लोग। हाँ, साल में उनका त्यौहार आता है, ये आता है, हमें तो पता ही तब चलता है कि वो मुस्लिम है। अदरवाइज हमारे को मतलब अच्छा, त्योहार पता लगता सिर्फ त्यौहार पे पता चलता है, क्योंकि उनके नाम भी हमारे जैसे मतलब पिछले क्या है कि कई सालों से ना जो यहाँ पे मुस्लिम थे उन्होंने डर के मारे नाम हिंदू रख लिया, लेकिन पीछे खान लगाने लगे, जैसे रमेश खान। तो हमें तो मतलब जिस टाइम ईद का या उनके फेस्टिवल का पता चलता है तब ये पता चलता है कि हाँ ये मुस्लिम है। अदरवाइज यहाँ सब लोग साथ रहते। बिल्कुल बहुत भाई कह रहे थे भाई। भाई ये कह रहे थे कि यहाँ धर्म की और जात की कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। सब छत्तीस बिरादरी एक जहाँ रहते हैं, धर्म के सभी धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ सब काम करते हैं। ये लड़ाई यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो मुद्दों में लड़ाई है। यहाँ मुद्दे की लड़ाई। हाँ, जो मोदी सरकार ने या खट्टर सरकार ने या नायब सरकार ने पब्लिक को तंग किया है हर एक चीज़ से, उसका विरोध है और उसको विरोध के ऊपर खरी उतरेगी, उसी मुद्दे को लेकर वोट में डले। उसी मुद्दे को। लेकिन हम देखते हैं जैसे 370 का मुद्दा वो है, कश्मीर का मुद्दा, उससे कई बार लोग देखते हैं बिहार में वोट कर देते हैं या बोलते हैं उस मुद्दे को। इसको कैसे देखते हैं? आता हूँ मैं। हाँ। नहीं, कश्मीर का 370 का चलो धारा थी, अच्छी थी, वो हमारे उसमें क्या फायदा था? तो हम पब्लिक को क्या फायदा है उसको? इन सब मुद्दों पे नहीं जाएंगे। नहीं, इस मुद्दे पर कोई नहीं। वो तो अडवाणी को उनको फायदा होगा जो उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदने और खरीदने हैं। किसान ने क्या लेना? किसान ने उससे क्या लेना? तो किसानी का मुद्दा चले, क्या किया? किसानी का मुद्दा किसानी का मेन मुद्दा किसान का है। किसान के ऊपर ही धरातल पे जो आज जीव जंतु है चिट्ठी से लेके आते थे, किसान से ही जीवित है। अच्छा, यूथ क्या सोच रहा है? चूंकि ज्यादा यहाँ पर यूथ है नहीं ज्यादा, इनसे एक बात कर सकता हूँ। यूथ क्या सोच रहा है? नहीं, यूथ के यही है, यूथ को तो नौकरियां खत्म कर दी यूथ की। प्राइवेट मतलब जो नौकरी 70,000 की थी, 16,000 रुपये में नौकरी करे है बच्चा। मतलब जो भी नौकरी पक्की थी वो नौकरियां सब खत्म कर दी। यूथ तो पागल हो रहे हैं, किस साइड जाए? यूथ का क्या कुछ कह रहे थे आप, बताइए। हाँ, ये 370 का यहाँ पे वैसे मुद्दा नहीं है, लेकिन जो
एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये पता है 370 में, अब जैसे ये है यंग है, इसको 370 का पता है। 370 में उन्होंने किया क्या है? आपने वहाँ पे प्लाट खरीदा, वहाँ पे अभी भी कोई प्लाट नहीं खरीदा। शादी करे कोई कर सकता है, कोई भी कुछ इश्यू नहीं है। उन्होंने क्या किया कि लद्दाख को उनको सेपरेट करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए अलग अलग कर दिया, ताकि लोगों को पता नहीं चले। बाकी यूं का ये मुद्दा है, आप प्लाट नहीं खरीद सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, शादी नहीं कर सकते, ना वो लोग वो कर सकते। यही मुद्दे हैं। यही मुद्दे यहाँ सिर्फ स्थानीय मुद्दे जो विकास के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों से भी ज़्यादा यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा ना, कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कैंडिडेट के चेहरे पे भी वोटिंग होगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जेपी दलाल है, बीजेपी नेता है, वो कहते हैं हाँ नहीं मैं पूरे प्रदेश के नेता है, मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हरियाणा से नहीं बनी तो दिल्ली से बन जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली से बन जाएगी, वो पहले था। अच्छा। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अभी वो एनडीए की गवर्नमेंट है। उसकी भी टांग, ये तो कल को ममता बनर्जी की भी सरकार गिरा देते, क्योंकि उनके पास ये है कि अगर कल को उनकी सरकार गिराएंगे तो हमारी भी गिरा सकते हैं। इनके साथ ये नीतीश कुमार ने जो किया था ना एक बार, अच्छा वो ठीक किया था, तो वो काम ये अभी नहीं, क्योंकि कोalition की सरकार है और कोalition की सरकार चलाने के लिए पहले तो दादागिरी दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, उनसे सपोर्ट खींच लेंगे। अच्छा एक सवाल और कि मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी कुछ फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं। बीजेपी का मुख्यमंत्री एक हरास मुख्यमंत्री इन्होंने ये कर दिया कि पहले मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी ऐसे कर देते हैं कि भाई जात पात पे या उस पे वो कर दिया, जबकि ये उसको जब ये उसका ये हो गया कि लोग उससे तंग आ चुके, बीजेपी को ये पता लग गया कि इससे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि लगातार 9 साल नौकरी उसने एज ए सीएम कर लिया, तो 6 महीने के लिए कैंडिडेट बदल के देख ले, क्या पता हमारे को कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाए। ये ओबीसी चेहरा है, ओबीसी चेहरा देखो है, ओबीसी चेहरा, ओबीसी चेहरे को लेके ही ये मतलब वोट लड़ रहे हैं कि मतलब हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओबीसी चेहरा, इससे कुछ प्रभाव पड़ा है? नहीं मैं तो साहब बताऊं, मैं सीएम का ओबीसी चेहरा है और कहते हैं ओबीसी बैंक, वोट बैंक जो है वो अच्छी खासी तादाद में है तो फिर कोई प्रभाव नहीं है। इससे पूछ लो। हाँ जी, बताइए, आप भी ओबीसी हाँ जी। सीएम को बनाया गया कि ओबीसी का समीकरण देखते हुए, तो लगता है कुछ प्रभाव उससे पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा। ओबीसी का अगर रणबीर गंगवा है, लेकिन ओबीसी के उसके खिलाफ है सारे। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब हरियाणा में ये मान के चलें कि कोई जातिवाद का फैक्टर नहीं हुआ? ये गंगवा और आज़ाद नगर में उसी की बिरादरी के हैं, काफ़ी हैं। गंगवा में भी इसके मतलब उसके गांव में भी पूरी खिलाफत है ओबीसी की। कहेंगे, बताइए। मैं ये कह रहा था, खट्टर सरकार के बारे में आप पूछ रहे थे। खट्टर सरकार ने डी ग्रुप और सी ग्रुप का तो सिर्फ हरियाणा से लिए, बाकी ऑफिसर्स गुजरात से भर्ती करे इन्होंने, आरएसएस के कैडर के, तो खट्टर को कैसे अच्छा बताएं हम? तो अब की बार मतलब पूरी तरीके। हाँ पूरे। अच्छा ये बताइए, हमने देखा मध्य प्रदेश में कहा गया कि सरकार बदल रहा है ना, आपने भी देखा होगा, लेकिन लास्ट वक्त में हमने देखा कि वहाँ पर जो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट निकला। हाँ वहाँ तो कुछ पॉलिसियाँ चेंज कर दी होंगी उन्होंने, कुछ सपने दिखा दिए होंगे। लेकिन महिलाओं का वोट बैंक काफी, यहाँ नहीं चलेगा ऐसा। महिलाओं का वोट बैंक जो है हमने देखा एमपी में अचानक खिसका, तो लगता है कि अगर इस तरीके की कोई घोषणा पत्र में देती है बीजेपी तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, यहाँ नहीं पड़ेगा जी। यहाँ तो महिला उनसे भी ज़्यादा तंग है। अच्छा। आम आदमी से महिला को ज़्यादा तंगी है। जो महंगाई का असर होता है वो ज़्यादा महिला पर असर पड़ता है। आज सिलेंडर का भाव क्या है? 1150 रुपये अभी कम करे इलेक्शन के लिए। तो रसोई की जो भी चीज़ आप खरीदो 100 रुपये किलो से कम तो कोई दाल नहीं है। सब्जी के रेट देखो आप एक बार, बच्चों को केड़े फड़ी दिखवा सकते, 80 रुपये दर्जन केड़ा है। सेब का भाव 150 रुपये किलो। लेकिन महंगाई के मुद्दे पे लोग वोट कहाँ करते हैं? नहीं करेंगे 5-6 बैठ गए थे हिंदू और मुसलमान के चक्कर में। ये धर्म और जाति का जो जहर घोड़ता है उसमें बकाव में आ गए थे मंदिर के ओर में, लेकिन अब करेंगे। हरियाणा में नहीं दिखी आपको, 10 सीट थी, 10 में से 5 कर दी। पिछले 40 थी इनकी सीट, अब 20 से नीचे करेंगे। 20 से अब नीचे? विधानसभा में 40 सीट जीती थी और अब 20 से भी नीचे है। इतना परिवर्तन? हाँ जी। चलिए भैया, देखिए ये हरियाणा के वोटर हैं, हरियाणा के लोग हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, यही जानने समझने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद चलेंगे अलग अलग विधानसभा में और दिखाएंगे आपको क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।